हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू। शिक्षाप्रद कहानी। सास विनीता और बहू नीरज ने कभी सोचा नहीं था कि एक दूसरे के बारे में ऐसा महसूस करेंगे। सास और बहू की नोक-झोंक सालों चलती रही। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दूरियां मिट गईं और दिल मिल गए। पहले ही दिन सास विनीता खड़ी थी, हाथ में कपड़ा थामे, और बहू नीरज की ओर कड़ी नज़र से देख रही थी। नीरज, फिर ये कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, क्या तुम्हें घर संभालना आता है या सिर्फ मेरी नज़रें चुभाना? नीरज ने पलकों के पीछे आंसू छुपाते हुए कहा। सासू माँ, अगर सब कुछ आपकी तरह करना होता तो शायद मैं पैदा ही नहीं होती। लड़ाई 15 सालों की तरह फिर शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें, कपड़े, सफाई, खाना, झगड़े का बहाना बन रही थी। हर शब्द चुभता, हर नज़रें ठंडी लगती। विनीता और नीरज दोनों एक दूसरे की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन फोन आया। विनीता के पिता की मृत्यु हो गई। अब विनीता को मायके जाना पड़ा। 15 दिन शुरुआत में ये दूरी केवल चुप्पी और ठंडक लेकर आई। नीरज ने घर संभाला, काम किया, पर दिल में कोई बड़ा एहसास नहीं था। बस चुपचाप सब कुछ किया। विनीता मायके में घर और नीरज के बारे में नहीं सोच रही थी। उनकी आंखें उनके पिता, उनके परिवार की याद में भरी थी। हाँ, घर में उनकी गैर मौजूदगी का बड़ा असर नहीं था। वो सोच रही थी कि 15 दिन क्या फ़र्क पड़ेगा। दिन बीतते गए। हर रोज़ का काम, रसोई, कपड़े, सफाई अब अकेले करना पड़ रहा था। शुरुआत में नीरज को ये सौभाग्य जैसा लगा कि वह घर पर अकेले सब संभाल रही है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन का ठीक से ना रखना, कपड़े उलझना, रसोई का खालीपन नीरज को अंदर से परेशान करने लगी। 7वें दिन नीरज ने पहली बार देखा कि घर खाली सा लगता है। किसी से बात करने की आदत, विनीता की आवाज़, उस कटु अंदाज की डांट, सब याद आने लगा। 10वें दिन विनीता ने फ़ोन किया। नीरज, सब ठीक है? नीरज ने पहले तो सामान्य जवाब दिया, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ में हल्की असहजता और एक अनजाना खालीपन झलकने लगा। 14वें दिन नीरज अकेले काम करते करते थक कर बैठ गई। वह समझ गई कि यह घर विनीता के बिना वैसा नहीं है जैसा लगता था, लेकिन अब भी उसने सीधे शब्दों में महसूस नहीं किया। बस मन में हल्की खलिश थी। 15वें दिन विनीता घर लौटी। नीरज ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप विनीता को देखा। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक लंबी और भारी सांस और आंखों में हल्की नमी। विनीता ने भी पलकों के पीछे हल्की नमी तुरंत दबाई। बोली नहीं, मैं तुम्हारी कमी महसूस कर रही हूँ, नहीं बोला। बस आंखों और हाव भाव से समझा गया कि अब दोनों के लिए सब बदल चुका है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, सफाई, खाना, कपड़े, झगड़े का बहाना नहीं, बल्कि एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास बन गई। 15 दिन की दूरी ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी एहसास धीरे धीरे आता है, लेकिन असर हमेशा गहरा होता है। अब एक दूसरे की कीमत बिना बोले समझ आने लगी और महसूस होने लगा कि कितना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया लड़ाई झगड़ों में। अब तो दोनों को साथ कोई भी देखता तो उसे आंखों पर यकीन नहीं होता कि कहाँ कभी एक दूसरे से चिढ़ते थे और आज एक दूसरे की इतनी परवाह और इज्जत कर रहे हैं। कुछ रिश्ते समय मांगते हैं अपनी गहराइयों तक जाने में। आप सभी को मेरी हिंदी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।